अरे एक चाय देना। देती हूँ भैया। लीजिए। वैसे भैया एक बात पूछे? पूछो। ये जो आप इस कंपनी में काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं महीने का? तुम मेरी सैलरी जान के क्या करोगी? हाँ, अरे बस ऐसे ही पूछ रहे थे, सोचा कि बस जानकारी तो होनी चाहिए ना। जानकारी के लिए तुम्हारी ना औकात से बाहर है मेरी सैलरी, समझी? और तुझे ना ऐसी चीजों की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि किसकी कितनी सैलरी है। अपनी औकात में रह के बातचीत किया कर। इन भैया की सैलरी कितनी भी हो, लेकिन तमीज इनमें धेले भर की नहीं है। खैर, इतने बड़े ऑफिस में बैठते हैं, एसी में बैठते होंगे, सही कमा लेते होंगे। पता कैसे चले कि कितना कमाते हैं? सुनो मैडम, एक सिगरेट दो। देते हैं साहब। अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछे? अरे घर में बीवी से किच-किच, ऑफिस में बॉस से लफड़ा, अब यहाँ तुम भी मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मतलब मैं एक सिगरेट भी, धूम्रपान भी फ्री होके नहीं कर सकता ना? ठीक है साहब, कोई बात नहीं, नहीं पूछ रहे। वैसे पूछ लो, क्या पूछना चाहती हो तुम? साहब, आप इस ऑफिस में काम करते हैं ना, आप कितना कमा लेते हैं? मतलब तनख्वाह क्या है आपकी? क्यों, शादी करोगी क्या मुझसे? वैसे साहब एक बात बोले, इस कंपनी में जितने लोग काम करते हैं सब एक ही जैसे जवाब देते हैं क्या? मतलब सभी चिड़े रहते हैं जब देखो। कहना क्या चाहती हो तुम? साहब माफ करो, हमसे ही गलती हो गई कि हमने आपसे सवाल पूछा। आप बस इसके पैसे दे दो सिगरेट के। हो गया, कितना कमाती? कुछ भी कहो, इस फोन में फोटो बढ़िया आती है। अरे चाय देना। देती हूँ भैया। वैसे कल तुम पूछ रही थी मेरी सैलरी के बारे में, क्यों पूछ रही थी? पूछ तो रही थी भैया, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि कितनी है आपकी सैलरी। अरे तो बताएगी कि क्यों पूछ रही थी, तभी बताऊंगा ना तुझे कि कितनी है मेरी सैलरी। पहले आप ये बता दो कि आपकी कितनी है तनख्वाह, फिर मैं भी आपको बता दूंगी कि मैं क्यों पूछ रही थी। अच्छा, मतलब अब मुझे तुझ जैसे लोगों से भी डील करना पड़ेगा। बिल्कुल। 50,000 रुपए है मेरी सैलरी। 50,000 महीने की? हाँ महीने की। क्यों, ज्यादा है क्या? हाँ ठीक है, बढ़िया है। वैसे कितने घंटे काम करते हो भैया? पूरे 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। 12 घंटे? वैसे आप लोगों ने पढ़ाई क्या कर रखी है? अरे मैंने बीटेक प्लस MBA भी किया। मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है CS से। क्या बात है, इतने पढ़ाई लिखाई कर रखी है आप लोगों ने, अक्लमंद लोग होंगे आप। मतलब एक बात बताओ मैडम, तुम दिमाग के नाम पे करती ही क्या है? चाय बनाती हो, फैन बेचती हो, सिगरेट बेचती हो, यही ना? है? और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई लिखाई के नाम पे ये कर लेती होगी कि हमारी कंपनी से कितने आदमी आए, कितने आदमी चाय पी के गए, कितना पैसा किनका बाकी है, यही सब लिख पढ़ लेती होगी ना? बस इतना ही करती है कि और कुछ करती है? हाँ, और ये सब ना तेरी समझ से बाहर है। और वैसे भी तेरा काम ही क्या है? लोगों को चाय देना, सिगरेट पकड़ा देना, ये मट्ठी वगैरह दे देना। ऐसी घिसी पिटी जीवन जी रही है तू, समझी? हाँ भैया, हम तो यही काम करते हैं, पर हम इसमें खुश भी बहुत है। दरअसल काम चाहे जो भी हो, छोटा बड़ा, कितना भी कमाए आदमी, उसको ना बस खुश होना चाहिए और ना किसी भी काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अब ये यही बोलेगी कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा कमाती हूँ, बहुत अच्छी लाइफ जीती हूँ, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसी वीडियोस ना मैंने फेसबुक में बहुत देखी हैं, समझी? हर आदमी अपने आप को अंबानी समझता है। हर चाय वाला भाई साहब आजकल अपने आप को मोदी समझ रहा है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। कमाती तो आप लोगों से मैं ज्यादा ही हूँ, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं बस आप लोगों को इतना समझाना चाहती हूँ कि कोई इंसान अगर अपनी मेहनत से कमाता है ना, तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो अपने हुनर से कमा रहा है, दिन भर मेहनत करके कमा रहा है। किसी भी काम को ना छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। और मैं तो आप लोगों से कितनी इज्जत से बात कर रही हूँ, लेकिन आप लोग है कि मेरे को कुछ भी बोलने जा रहे हैं। अरे सुन चाय वाले, ज्यादा हमको ज्ञान मत दे, समझी? और एक बात जान ले, तू कितना भी कुछ कर लेगी ना, तुम्हारा और हमारा कभी स्टैंडर्ड सेम टू सेम नहीं हो सकता।
इसलिए तू चाय बेच, बिस्किट बेच, सिगरेट बेच और भी जो बेचना है बेच और खुश रह, जीवन का आनंद ले ले। ये सब छोड़, तू ये बता कि तू सैलरी के बारे में क्यों पूछ रही थी, वो बात पूरी कर तू पहले। वो दरअसल बात ये है कि हमारा जो छोटा भाई है ना, उसकी अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो हम वही सोच रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद अपने छोटे भाई को ऐसे किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए कहें या उसकी भी अपनी तरह दुकान खुलवा दे। लेकिन आप लोगों से बात करने के बाद ना ये चीज हमें समझ आ गई कि जॉब तो हम उसे नहीं करा सकते, क्योंकि अगर हमने उसे जॉब में धकेल दिया ना तो आप लोग जैसा हो जाएगा वो, और वो भी हमेशा मुंह सड़ा के घूमेगा जैसे आप लोग घूमते हैं। अरे हर वक्त बस तनाव में आते हैं। अगर आपके ऑफिस का गार्ड देखे ना तो वो भी खुश रहता है, लेकिन आप लोगों को मैंने कभी खुश नहीं देखा। आप लोग बस हर वक्त टेंशन में, स्ट्रेस में, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। कुछ पूछो तो सीधा जवाब नहीं देते हैं, उल्टे मुंह बात करते हैं। पता नहीं कौन कौन सी टेंशन रहती है आपको। हमारी दुकान है जिसपे सिगरेट, पान, तंबाकू सब मिलता है। इतने सामान से घिरे रहने के बाद भी ना हमने आज तक नशे को नहीं छुआ, और आप लोग देखो सिगरेट पी पी के अपनी हालत खराब कर रखी है आप लोगों ने। आप लोग ना अपना काम धंधा छोड़ के थोड़ी थोड़ी देर में आते रहते हो सिगरेट पीने, चाय पीने, तंबाकू खाने, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बड़ी टेंशन चल रही होती है। अरे आपके बास वास होते होंगे, उनसे ऑर्डर लेने पड़ते होंगे, लेकिन हमारी जिंदगी मजे की है, हमको किसी से कोई ऑर्डर नहीं लेना है। अरे जैसा भी है अपना काम है, जब मन करता है दुकान पे आते हैं, जब मन करता है नहीं आते। और अभी देखिए 2 बजने वाले हैं, हम तो दुकान बढ़ा के चले जाएंगे, और हमें ना इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी तरह हमें 12 घंटे काम नहीं करना पड़ता ना। और वैसे भैया आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे ना, तो स्टैंडर्ड बनता है पैसों से, और वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कौन ज्यादा कमाता है। तो बस स्टैंडर्ड के लिए ना, पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई इतने बड़े बड़े ऑफिस में काम करे, डॉक्टरी करे, इंजीनियरिंग करे। स्टैंडर्ड और पैसे आजकल कहीं से भी आ जाते हैं, बहुत तरीके हैं उसके, लेकिन ये बात आप जैसे लोगों को नहीं समझ आएगी। खैर छोड़िए, हमारा आराम का वक्त है, हम क्यों जाया करें आपसे बातें करके। आप लोग अपना हिसाब चुकता करिए और जाइए अपनी नौकरी करने।